ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो आज पोएम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम को सबसे पहले ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स में 1845 में पब्लिश किया गया था। इस पोएम की सेटिंग देखी जाए तो रेनेसेंस की है। इस पर एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बना हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। मतलब इस पोएम में देखा जाए ना, 16th सेंचुरी की बात की जाएगी और 16th सेंचुरी में चर्च को देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल था और चर्च में स्पिरिचुअलिटी उस वक्त ख़त्म हो गई थी 16th सेंचुरी में। यानी चर्च के जो बिशप्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो करप्ट हो रहे थे, वो करप्शन का शिकार हो रहे थे। ये जो बिशप्स वगैरह थे ना, ये वर्ल्डली तौर पर, मेटेरियलिस्टिकली तौर पर काफ़ी बुरे हो गए थे। इस पोएम में जिस बिशप की बात की जाएगी वो रेनेसांस के दौर के बिशप्स को रिप्रेजेंट करता है, उनको दिखाता है कि रेनेसांस के दौर के जो बिशप्स थे वो किस तरह थे। रॉबर्ट ने बड़े अच्छे अंदाज से रेनेसांस एज के बिशप्स का असली चेहरा, इनकी डबल पॉलिसीज, डिसेप्शन, धोखा और ग्रीड यानी लालच को ना इस पोएम में दिखाया है। क्योंकि ये पोएम, जैसे कि मैंने बताया कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो इसके आसपास के लोग खामोश हैं और सिर्फ यही बिशप बोल रहा है। जब पोएम शुरू होती है तो हमें इस पोएम का नरेटर बिशप अपने डेथ बेड पर पड़ा नज़र आ रहा होता है। कुछ ही देर गुजरती है तो बिशप अपने नेफ्यूज़ के साथ बात करते हुए नज़र आता है। आपको बता दूं कि इन्हीं नेफ्यूज़ में एक लड़का है जिसका नाम एंजम है, जो बिशप की नाजायज़ औलाद है। खैर, एंजम को ये बिशप बुलाता है और कहता है कि बेटा जी, तुम्हारी माँ ना बहुत खूबसूरत थी और मुझसे पहले एक और बिशप हुआ करता था जिसका नाम गैंडोल्फ था। वो मुझसे बहुत जेलसी फील करता था। ये गैंडोल्फ मुझसे जलता था कि क्यों इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ है, क्यों इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार करती है। ये गैंडोल्फ इस बात से ना जलता था। खैर, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं बिशप बन जाता हूँ, ये बता रहा होता है ये बिशप एंजम को। वक्त गुजरता है, ज़िंदगी बदल जाती है और आज मैं इस डेथ बेड पर पड़ा हुआ हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? मौत का बेटा, मौत का। क्योंकि आखिरी मंजिल हमारी जो है ना वो मौत ही है। और एंजलम, मुझे पीस चाहिए, अमन चाहिए, और ये पीस, ये अमन, ये शांति मुझे एसटी प्रेक्स्ट चर्च में मिलेगी। आपको बता दूं, ये एक रिलीजियस जगह है एसटी प्रेक्स्ट, जहाँ पर रिलीजियस लोग यानी सुपीरियर रिलीजियस लोगों के टॉम्स बनाए जाते थे। ये जो बिशप है ना, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि इसकी टॉम इस जगह पर बनाई जाए एसटी प्रेक्स्ट में, और इसी जगह पर गैंडोल्फ का टॉम भी बनाया गया और काफ़ी अच्छा सा बनाया गया। बिशप यहाँ पर गैंडोल्फ को कर्स्ट भी करता है कि उसका टॉम यहाँ पर क्यों बनाया गया है, उसका टॉम यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, और अगर बन भी गया है तो मेरा टॉम इससे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बेटर बने। खैर, बिशप अपने नेफ्यू एंजम को बताता है कि मेरी टॉम इसी सेंट प्रेक्स्ट में बनाई जाए, जो जगह मैंने बताई है ना बेटा, उसी जगह पर बनाई जाए। और मेरी कब्र के चारों तरफ क्या होने चाहिए? पिलर्स लगे होने चाहिए और काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत होने चाहिए। और मेरी कब्र को प्योर रेड वाइन मार्बल से डेकोरेट करना है तुमने। और हाँ एंजरम, मेरी टॉम इस गैंडोल्फ से ज़्यादा बेटर हो, इस गैंडोल्फ से तो अच्छी बननी चाहिए। यहाँ तक हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये जो बिशप है ना, ये एक मटेरियलिस्टिक मैन है, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। हालांकि ये रिलीजियस पर्सन था, लेकिन ये दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करने लग गया था। ये सब एंजम को बताने के बाद ये बिशप कहता है कि बेटा सुन, एक दफ़ा चर्च में आग लग गई थी, सब कुछ जल गया था, मगर मैंने एक बड़ा कीमती पत्थर लैपिस लजुली को इस जलती आग से निकाल कर ना अपने वाइन यार्ड में छुपा रखा है। जा बेटा जा, उस पत्थर को यहाँ ले आओ, मेरी तरफ ले आओ, और हाँ, उससे लेकर मेरी नीज़ के दरमियान रख देना जब मैं मर जाऊँ। ये भी माइंड में रखना ये बेटा, ये बात को। और एक बात और सुन, आज से मेरी जायदाद, मेरी सारी जायदाद और सब कुछ, मेरे विलास जितने भी जो भी कुछ है वो तेरे हो गए। तू बस एक काम कर, जाकर वो पत्थर ले आ। और बेटा जी एंजम, एक बात और सुन, मेरी ग्रेव बहुत अच्छी बननी चाहिए, गैंडोल्फ से अच्छी बननी चाहिए।
मेरी कब्र पर जीसस मोसेस के स्कल्पचर बनने चाहिए, ये लाजमी होने चाहिए। और हाँ, मेरी कब्र को ना जैस्पर जैसे कीमती पत्थरों से सजाना है तुमने, और ख़ूबसूरत वुमन के बॉडी पार्ट्स भी मेरी कब्र पर छाप देने हैं। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि हमारा ये पोइट अच्छी भली क्लास आयरनी की शक्ल में ना बिशप की ले रहा है। ऐसे बिशप की बात करता है जिसे तो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक दुनिया से प्यार था, जिसे अगर कुछ किसी चीज़ से प्यार था ना, वो इस दुनिया की चीज़ों से प्यार था। जैसे भी करके ये बिशप अपने साथी बिशप की ग्रेव से अच्छी और बड़ी खूबसूरत ग्रेव बनवाना चाहता था। ये बिशप एक लवर भी था, एक अमीर बिशप था। ऐसा बिशप था जिसकी एक मिस्ट्रेस थी और एक नाजायज़ बेटा भी था। मतलब 16th सेंचुरी के चर्च को चलाने वाले बिशप्स की रियलिटी को इस पोइट ने खुलकर बताया। इसके बाद आखिर पर हम देखते हैं कि ये पोइट कहता है कि बिशप जो है ना, ये थैंक्स कहता गॉड को, खुदा का शुक्रिया अदा करता जो ये ज़िंदगी जी रहा है, और इस ज़िंदगी में जितनी भी उसको नेमते ब्लेसिंग्स हासिल की गई हैं ना या मिली हैं, उसका थैंक्स कहता है। लेकिन ये क्या करता है, ये बिशप अपनी टॉम को अच्छी से अच्छी बनाना चाहता था, मेटेरियलिस्टिक दुनिया चाहता था मरने के बाद भी, दूसरों से मुकाबला करना चाहता था मरने के बाद भी, और जेलसी कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये थी नज़म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।